Welcome to Ambition Classes. I am Anusha Agarwal and I will teach you all business studies of class 12. Please guys support me as your support will work as a motivation for me to make more videos. And friends please Ambition Classes channel को सब्सक्राइब कीजिए and videos को like and share कीजिए. And one more thing, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं मैंने. सो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर of business studies is nature and significance of management. In this video I will cover the introduction of management. Okay, so देखते हैं management क्या होता है. What is management? In general term management is the way something is handled. जनरल टर्म में हम देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, है ना. सपोज़ कीजिए कि आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है. सो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा. लाइक वेन्यू रेडी करना पड़ेगा, इन्विटेशंस रेडी करने पड़ेंगे, स्नैक्स रेडी करना पड़ेगा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ केक. सो अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाए, अच्छे से मैनेज कर पाए एंड इन द मीनवाइल पार्टी में भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि गेस्ट तक खाना पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, अच्छे से मैनेज करना और उसकी पार्टी को सक्सेसफुल बनाना इज़ मैनेजमेंट. पार्टी सक्सेसफुल होगी तो बॉय भी हैप्पी रहेगा. तो ये क्या हुआ कि मतलब आपका जो मैनेजमेंट, आपका जो गोल था वो आपका सक्सेसफुल हो गया कि उसकी पार्टी को अच्छे से अरेंज करना. ठीक है. ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं अगर आप पार्टी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, अच्छे से अरेंजमेंट अच्छे से हैंडल नहीं हो पाते, तो क्या होगा, पार्टी स्पॉइल हो जाएगी एंड जो बॉय का मूड है वो भी स्पॉइल हो जाएगा. सो मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग द थिंग्स, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करके चलते हैं, है ना. सो मैनेजमेंट यही होता है. बट ये जनरल टर्म में हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं. बट अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इन बिजनेस स्टडीज़ में क्या मतलब है मैनेजमेंट का. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एंड एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स. मैनेजमेंट अगर एग्जांपल देके समझाती हूँ. 12th क्लास में हो आपको बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है. बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 99%, 95%, चलो 90 प्लस मार्क्स लगा लो, है ना, चाहिए. अब 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए अच्छे से स्केड्यूल मैनेज करना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक कितना टाइम में कवर होगा, किसके लिए हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रेडी करने हैं, किसके लिए हमें 1 मार्क क्वेश्चंस रेडी करने हैं. तो ये सब क्या मैनेजमेंट है. ठीक है. अब आप इस सब चीज़ों को अगर फॉलो करने में सक्सेसफुल रहे तो क्या आप 90 प्लस मार्क्स ले जाओगे, तो आपका क्या गोल जो है आपका वो फुलफिल हो जाएगा. सो मैंने तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, टारगेट्स को पूरा करने के लिए, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं. मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है उनकी गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना. तभी बोला कि मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं. आगे पढ़ते हैं प्रोसेस क्या होता है सब डिटेल में. सो मैनेजमेंट का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करके चलते हैं. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट जो होता है बेसिकली कंसर्न करता है 5 M में, 5 M's. मतलब क्या इनका, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड. क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ मैन. मैन को कैसे मैनेज किया जाए, अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अकॉर्डिंग टू हिज बिहेवियर काम दिया जाएगा. अगर वो उसको वो काम करने में अच्छा नहीं लग रहा तो क्या वो रिजल्ट इतना अच्छा देगा हमें, नहीं. तो ऑर्गेनाइजेशन को ये देखना पड़ता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए सूटेबल है ना. मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स, टाइम टू टाइम मशीन्स की भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना. मटेरियल, कौन से प्रोडक्ट के लिए कौन से मटेरियल लगेगा, ये सबको भी मैनेज करना पड़ता है. मनी, फाइनेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंस. उसको कैसे मैनेज करें कि हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे खरीदें, कहाँ फाइनेंस लगाए कि हमको ज़्यादा गेन मिले. तो ये क्या है, मैनेजमेंट है. एंड मेथड, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, दैट इज़ द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड. तो ये 5 M से आपको याद हो जाएगा, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी एंड मेथड्स. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट तोड़ दो उसको, मैनेज प्लस मेंट. मैनेज पता है हैंडल, मैन
इंसान, एंड टी क्या इंडिकेट कर रहा है, थिंग्स। सो इससे मतलब निकाल सकते हैं हम कि चीज़ों को मैनेज कौन करता है, मैन। चीज़ें किसके द्वारा मैनेज होती हैं, मैन के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। समझाई बात। डेफिनेशन देखते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मैनेजमेंट क्या हुआ, वो प्रोसेस जो थिंग्स को करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अपने काम को करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो टारगेट्स हैं वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सके। अब इस डेफिनेशन से ये 3 टर्म्स निकल के आती हैं, प्रोसेस, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, है ना। सो पेपर में आपको यही वाली डेफिनेशन लिखनी है मैनेजमेंट की। जब आप पहले इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा, उसके बाद यही डिफाइन लिखना मैनेजमेंट की। अब इसका डिटेल में देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। इट मीन्स द फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन। क्या वो प्रोसेस, और वो प्रोसेस का मतलब क्या, वो फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है अपने काम को करने के लिए। अब फंक्शंस, 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस को प्रॉपरली हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लो कि जो फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस क्या आते हैं, प्रोसेस में आते हैं, जो मैनेजमेंट होती है अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस, प्रॉपर फंक्शंस को यूज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, इट मीन्स कंप्लीटिंग द असाइंड टास्क एंड अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स। मतलब क्या हुआ, टास्क को कंप्लीट करना। इफेक्टिव एम्प्लॉय है, उसको टास्क दिया, उसने काम कर लिया, वो इफेक्टिव हो गया, टाइम पे टास्क कर लिया, इफेक्टिव, है ना। और एफिशिएंसी क्या होता है, इट मीन्स कंप्लीटिंग द असाइंड टास्क इन द गिवन टाइम using the available resources in the most optimal manner incurring minimum cost। टारगेट पूरा, एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि टास्क को कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट इज एफिशिएंसी। तो वो एम्प्लॉय क्या कहलाएगा, एफिशिएंट कहलाएगा अगर उसने टारगेट को अचीव कर लिया, टाइम पे कंप्लीट कर लिया, टारगेट को, टास्क को जो भी था वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और विद मिनिमम कॉस्ट। अब क्या होता है, मेन फोकस मैनेजमेंट का क्या होता है कि जो टास्क है वो कंप्लीटेड भी हो टाइम पर और कॉस्ट भी कम लगे। ये दोनों चीज़ें मैनेजमेंट का फोकस होता है। सिर्फ और सिर्फ हम इफेक्टिवनेस को देखेंगे तो हमारी एफिशिएंसी चली जाएगी, और अगर हम सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं तो इफेक्टिवनेस। सो मैनेजमेंट का फोकस क्या होता है कि इफेक्टिवनेस भी रहे और एफिशिएंसी भी रहे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने मतलब समझ लिया इफेक्टिवनेस क्या होती है कि टास्क को कंप्लीट करना टाइम पे, और एफिशिएंसी क्या होती है, टास्क को कंप्लीट करना टाइम पे विद मिनिमम कॉस्ट के साथ, कि खर्चा भी कम आए और टास्क भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कि कॉलेज में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के लिए मिलती हैं। ठीक है। अब टीचर ने बच्चों को बोला कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, कल सुबह तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। ठीक है। अब मार्केट में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल रही थी 500, 600, 1000 रुपीज़ में। तो बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को बाहर से ख़रीद लिया, 1000 रुपीज़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाहर से ख़रीद ली खुद बनाने की बजाय। तो और उन्होंने सबमिट कर दी टाइम पे। तो वो क्या इफेक्टिव तो हो गए, टाइम पे तो सबमिट कर दी, बट वो एफिशिएंट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए, बहुत कॉस्ट, उन्होंने बस खाली टाइम पे कंप्लीट कर दिया टास्क को, इफेक्टिवनेस आ गई, है ना। उसके बाद जो एफिशिएंसी होती है उसमें क्या होगा, अगर वो बच्चे रात भर बैठ के खुद से बनाते, फाइल को खुद से कंप्लीट करते, तो क्या उनका काम, जो 100 रुपये का काम था, उन्होंने उसके लिए 1000 रुपये लगाए। 100 रुपये काम के लिए 1000 रुपये लगाना इज़ नॉट गुड, है ना। सो अब उस चीज़ के लिए क्या होगा कि वो खुद बनाएंगे रिपोर्ट को और नेक्स्ट डे टीचर को सबमिट करेंगे, तो उसमें क्या उनकी एफिशिएंसी दिखेगी। क्यों? बिकॉज उन्होंने खुद बनाया टाइम पे, और टाइम पे ही टास्क को कंप्लीट किया और कॉस्ट भी कम लगाई। तो इससे क्या हुआ, एफिशिएंट भी हो गए और इफेक्टिव भी हो गए। सो मैनेजमेंट जो होता है वो दोनों चीज़ें इंक्लूड करके चलता है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। एक एग्जांपल से और समझते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होता है। सपोज़ करिए कि प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने अपने एम्प्लॉयज़ को 2000 शूज़
का ऑर्डर दिया है कि उनको 2 दिन के अंदर 2000 शूज़ कंप्लीट करने हैं, बना के उनको देने हैं। सो अब इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो 2 दिन के अंदर शूज़ को कंप्लीट करके दे देते हैं, तो इसमें टाइम पे उन्होंने टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो अब यहाँ पर वो इफ़ेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है, बट एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे, बिकॉज उन्होंने कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, रिसोर्सेज को इग्नोर कर दिया, बस उन्होंने क्या कंसंट्रेट किया कि हमें टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना है, तो वो इफेक्टिव तो हो गए बट एफिशिएंट नहीं हुए। ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने टाइम को इग्नोर मार दिया, उन्होंने टाइम को सोचा नहीं कि हमें टाइम पे टारगेट को कंप्लीट करना है, नहीं, उन्होंने कॉस्ट पे ध्यान रखा कि हमें मिनिमम कॉस्ट के साथ टारगेट को कंप्लीट करना है। अब 2 दिन का जो टारगेट था शूज़ कंप्लीट करने का, उन्होंने उसकी जगह 5 दिन लगा दिया, तो अब इस केस में वो एफिशिएंट तो कहलाएंगे बट इफेक्टिव नहीं कहलाएंगे। सो जब इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट की बात आती है, तो इस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ को 2000 शूज़ का टारगेट जो है वो 2 दिन के अंदर टाइम पे भी कंप्लीट करना होगा और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी करना होगा। टाइम पे कंप्लीट करेंगे और मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करेंगे, तो फिर वो क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव भी कहलाएंगे और एफिशिएंट भी कहलाएंगे। सो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सी केस स्टडीज़ बनती हैं और एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ ही ज़्यादा पूछी जाती हैं टॉपिक्स के ऊपर, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपके डाउट सारे क्लियर कर दूँगी, ठीक है गाइज़। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड सपोर्ट करिए, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, बिकॉज आपका सपोर्ट मोटिवेशन की तरह काम करेगा। सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू press the bell icon, okay guys, so whenever I upload any video you will get the notifications, okay guys, thank you.